जो बोरिंग और आउटडेटेड ना हो वो बॉलीवुड फिल्म ही क्या, होश में तो साउथ की फिल्में बनाई जाती हैं। कमलेश जी ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा था ऑडियंस को जब 3 साल के इंतजार के बाद फिर आई हसीन दिलरुबा देख रहे थे 199 का सब्सक्रिप्शन लेके नेटफ्लिक्स पर। को पैसा बर्बाद। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। फिर आई हसीन दिलरुबा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारी हसीन दिलरुबा भाग रही है बारिश में भीगते हुए। शायद तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट के कुछ सीन्स फिल्म से एडिट हो गए हैं और वही रनिंग सीन्स फिर आई हसीन दिलरुबा में डाल दिए गए हों। ये क्या बात करता है यार। और भागते ही भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाके बोलती है हमको बचा लो नहीं तो हमारे पति हमें जान से मार देंगे। और फिर हमें फिल्म में दिखते हैं हमारे आशिक मिस्टर अभिमन्यु, जिसको दुनिया वाले सनी कौशल के नाम से जानते हैं। वो सोचते हैं कि विक्की कौशल ने कैटरीना से शादी कर ली तो क्यों ना मैं भी तापसी पन्नू पे ट्राई करूं, शायद मेरी भी किस्मत में किसी स्टार हीरोइन के साथ शादी करना लिखा हो। क्या कर रहे हैं यार तू? रहा नहीं जाता। वो बारिश में भीगने लगता है तभी तापसी पन्नू लाल रंग का छाता लेकर कहती है पागल हो गया है, घर से छाता क्यों नहीं लेकर आया? जी मेरी मर्जी अनवर भाई। ऐसे ही भीगता रहा तो सर्दी खांसी और जुकाम हो जाएगा। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर मैं अपने मन मर्जिया के बॉयफ्रेंड विक्की कौशल को क्या जवाब दूंगी? चुप क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? पर तापसी पन्नू भूल रही थी उनके हसीन दिलरुबा के पति विक्रांत मैसी उन पर नजर रखे हुए हैं। और फिर तापसी प्रॉमिस कर देती है सनी से कि वो मूवी देखने उसके साथ पीवीआर आएंगी। और ये मासूम आशिक ये सच मानकर पूरा थिएटर बुक कर लेते हैं क्योंकि उसको किसी ने बताया है कि लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। कौन है, क्यों है? पर तापसी ये बोलकर भूल जाती है और तब हमारे आशिक को समझ में आता है फैंटेसी और रियलिटी में फर्क होता है। और फिर हमें विक्रांत मैसी और तापसी एक शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से मिल नहीं पाते क्योंकि इन दोनों को डर है कि पुलिस को खबर हो जाएगी कि ऋषभ अभी जिंदा है। वही विक्रांत मैसी को अकेला देखकर उनकी रूम ओनर भी उनको ट्राई करने लगती है, पर विक्रांत भाई कहते हैं ये सब की गलतफहमी में मत रहना बिकॉज आई एम वन वुमन मैन। और फिर हमारी सीआईडी पहुंच जाती है आगरा जहां हसीन दिलरुबा छुपी हुई है। उनको डाउट हो जाता है कि उनका पति विक्रांत मैसी जिंदा है और हम ढूंढ के ही रहेंगे क्योंकि मामला थोड़ा पर्सनल है। और उनको ढूंढने जो पुलिस आती है वो मरने वाले का चाचा और विक्रांत मैसी का दूर का रिश्तेदार होता है। Oh shit, not good. और कहते हैं कि मुझे पता है ऋषभ कहाँ छुप सकता है क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। और फिर शुरू होता है चोर और पुलिस का खेल और विक्रांत मैसी को भागना पड़ता है और इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए दीवारों पे ट्रक के पीछे शायरी लिखकर एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। पर तभी मिस्टर आशिक सनी कौशल फिर से टपक पड़ते हैं, कहते हैं कि पहला प्यार है बुलाया नहीं जाता। और फिर तापसी पन्नू कहती है मेरे पास एक आइडिया है और एक भोले भाले नए नवेले आशिक को फंसाने का खेल शुरू होता है। पर वो कहते हैं सबसे खतरनाक इंसान का मंजर तब दिखता है जब शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है। और सनी कौशल इस फिल्म में शरीफ है या क्रिमिनल, ये सबसे बड़ा स्पॉइलर है। और इस स्पॉइलर को जानने के लिए आपको फिर आई हसीन दिलरुबा देखनी पड़ेगी। फिल्म देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी सीरियल या वेब सीरीज हो। अब नेटफ्लिक्स वालों ने लगता है टीवीएफ की वेब सीरीज की ऑडियंस में पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिर आई हसीन दिलरुबा को भी रूटेड बनाने का ट्राई किया है और वही चीज मिस कर दी जिसके लिए ऑडियंस ने पहले पार्ट को पसंद किया था। हाँ भाई हाँ। हसीन दिलरुबा के पहले पार्ट की सबसे बड़ी यूएसपी उसकी सिंपल से दिखने वाली स्टोरी में सिनेमैटिक मोमेंट्स और ट्विस्ट थे जो इस फिल्म में मिसिंग है। वो गया कहाँ? ये फिल्म कम और किसी सीआईडी और क्राइम पेट्रोल के एपिसोड ज्यादा लग रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो फिर हसीन दिलरुबा देख के हो सकता है कि आपको अपना मूड ठीक करने के लिए हसीन दिलरुबा का पहला पार्ट देखना पड़े। ये भगवान क्या जुल्म है। तो अगर आपने भी फिर आई हसीन दिलरुबा देखी तो मुझे कमेंट्स में जल्दी बताइए कि आपको कैसी लगी। और ऐसे ही चटपटी न्यूज के लिए जुड़े रहिए रूप्स रिव्यू के साथ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।